ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज हम करेंगे वायव्य संहिता, जो कि शिव पुराण की अंतिम संहिता है, और उसके दो खंड है, पूर्व खंड और उत्तरखंड। और आज हम करेंगे अध्याय 1 से लेकर 27 तक की विवेचना। तो पूर्व खंड और उत्तरखंड में क्या अंतर है कि पूर्व खंड में भगवान शिव की सब चीजों के बारे में बताया जा रहा है, और उत्तरखंड में है कि वहां फिर उनको शिव सत की ओर ले जाया जा रहा है। अध्याय 1। प्रयाग में ऋषियों द्वारा सम्मानित सूत जी के द्वारा कथा का आरंभ, विद्या स्थानों एवं पुराणों का परिचय तथा वायु संहिता का प्रारंभ। तो यश जो है, जो प्रयाग के अंदर ऋषियों ने जो यज्ञ किया था, और वो यज्ञ क्यों हुआ था। तो एक बार जो 6 ऋषि थे, उनको मन में पूरा वाद विवाद हो जाता है कि सच में कोई परम तत्व है क्या। तो यही जानने के लिए उनको कहा गया था कि आप यज्ञ करो, और ये वही यज्ञ हो रहा है। और यहाँ पर जो है फिर सूत जी आते हैं। तो शौनक आदि जो ऋषि होते हैं, तो वो उनको बड़े सम्मान से बुलाते हैं और कहते हैं कि प्रभु आप जो है हमें कथा बताइए, क्योंकि उनके पास बहुत खाली वक्त बच जाता था। तो उन्होंने कहा कि हमें शिव पुराण के बारे में जानना है। मैं तो जितने भी पुराण हैं कहते हैं सबके वक्ता सूत जी ही हैं। तो लेकिन यहाँ पर शिव पुराण के बारे में जानना चाहते हैं। तो वो कहते हैं हमें शिव पुराण के बारे में बताओ। तो कहते हैं कि ये जो पूर्व खंड है, ये किसी भी साधक को भावना से भक्ति की ओर, यानी वो भाव होना चाहिए भक्ति की ओर, भक्ति से शिव की कृपा तक ले जाने वाला चरण है। तो ये भाव साधना का आधार है, जबकि जो उत्तरखंड है वो ज्ञान साधना का शिखर है। यानी कि हम भाव से पहले साधना करेंगे भगवान की, तो वो पूर्व खंड हो गया। और जब उत्तरखंड जब आता है तो उसके अंदर वो ज्ञान जो हमें मिला, फिर उसकी साधना का शिखर है। यानी कि हम उसमें पहले शिव के बारे में जाना, और फिर शिव में लय हो गए। तो वो फिर पहले जब वो भक्ति कर रहा है तो ये पूर्व खंड में बता रहे हैं। फिर जब वो मतलब यानी कि अंतःकरण, जब उसके इनर जो चीज अंदर आती है, जो चेतना जो जागती है, तो वहां पे ये वर्णन बताया। तो इसलिए वायव्य संहिता को दो खंडों में भागा बांटा गया, ताकि लोग जो है इसको समझ पाए कि इसमें क्या है और इसमें क्या है। क्योंकि भी जो है लास्ट हमारा संहिता है, तो यानी हमने पहले शिव को जाना और फिर शिव में लय हो गए। तो यहाँ पे जो ऋषिगण है वो सब मुझसे जब पूछ रहे हैं कि सूची आप हमें बताइए, तो वो सूची कहते हैं पहले तो सबका, गणेश जी का, कार्तिकेय जी का, माँ पार्वती, नंदी जी का, उन सबको वो याद करते हैं। और फिर वेद वेद व्यास जी को याद करते हैं, उनकी जो माता है उनको याद करते हैं। तो क्योंकि माँ को इसलिए देखिए बहुत इसमें महत्व दिया गया है, क्योंकि उनसे ही उनका देखिए जन्म हुआ था। तो उनके बारे में भी बताते हुए वो कहते हैं कि जो विद्याएं हैं वो 14 विद्याएं, वैसे तो 18 विद्याएं होती हैं, तो 14 विद्याएं हैं। और इसके जो वेदांग है, तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि वेदांग क्या होते हैं। यानी कि वेदों को समझने और सही ढंग से उपयोग करने के लिए जो 6, उनको उनको हेल्प करने के लिए जो शास्त्र शास्त्र बनाए गए उन्हें वेदांग कहा जाता है। तो जैसे कि हम किताब पढ़ने के लिए भाषा जाननी होती है, और जब हिंदी है तभी हम जान पाएंगे ना कि वो हिंदी में पढ़ सकते हैं, या कोई भी किसी लैंग्वेज में पढ़ना चाहते हैं। तो ऐसे अगर हमें संगीत गाने के लिए सुर ताल को समझने का होता है, तो कहते हैं कि उसी तरह वेदों को पढ़ने और समझने और उनका प्रयोग करने के लिए वेदांग जरूरी है। तो कहते हैं हमारे जो है 6 वेदांग है। तो यानी कि हमारी जो 18 विद्याएं हैं, उसमें 6 वेदांग आते हैं, 4 वेद आते हैं, मीमांसा आती है, विस्तृत न्याय शास्त्र आता है, पुराण, धर्मशास्त्र। तो ये 14 विद्याएं हैं। तो अभी वेदांग जो है वो क्या होते हैं। वो कहते हैं कि जैसे कि पहला है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और ज्योतिष। तो यानी कि जैसे हम शिक्षा में क्या है, जैसे उच्चारण और आवाज को हम सही मतलब करें, जो भी चीज हम उच्चारण कर रहे हैं, ये जो भी आवाज निकाल रहे हैं मंत्रों की, वो सही तरीके से मतलब सही मात्रा में बोली जाए। फिर है कल्प, यानी विधि और नियम से जो पूजा और संस्कार कैसे करें, उसकी जो पूरी जानकारी मतलब प्रक्रिया होती है, वो होता है। ये वेदांग के 6 प्रकार बताए जा रहे हैं। फिर आते हैं व्याकरण, यानी भाषा और जितने भी हम जो भी हम कहा जाता है, तो उसमें व्याकरण सही होने चाहिए।
जैसे हम किसी को कहते हैं कि वो पैदा हुआ, तो अगर वो लड़का है तो हम ये नहीं बोलेंगे वो पैदा हुई। तो यानी यहाँ व्याकरण का जो हम उच्चारण गलत ना करें, तो ये व्याकरण है। तो निरुक्त यानी शब्दों का अर्थ, और जैसे अग्नि शब्द का असली मतलब क्या है और कहाँ से आया है, तो वो हम जानने की कोशिश करते हैं। फिर है ज्योतिष, तब समय और ग्रह नक्षत्र, जितने ज्ञान मुहूर्त होते हैं, तिथि होते हैं, इन सब के बारे में क्या सही है क्या है, इन सब के बारे में जब चीजें होती हैं तो वो ज्योतिष है। तो ये बेसिकली बताया कि ये हर पुराण के अंदर ये 6 वेदांग होते हैं, जिनको बहुत जाना जरूरी है कि उच्चारण ठीक होना चाहिए, कैसे नियम पूर्वक पूजा होनी चाहिए, कैसे व्याकरण ठीक होनी चाहिए। तो और जितने भी हम शब्द जो बोल रहे हैं, अग्निदेव या कोई भी चीज बोल रहे हैं, उनको वो कहाँ से आया क्या है, इसके बारे में वो जान कहते हैं कि, और ग्रह नक्षत्र के बारे में। तो यानी कि वेदांग वेदों को अर्थ को समझने और उनका सही तरीके का उपयोग करने के लिए आवश्यक है, कि हम किसी वेद को कैसे समझेंगे और फिर उसको कैसे सही तरीके में लेकर आएंगे। जैसे मीमांसा का वर्णन आता है, तो मीमांसा जो है, मीमांसा वेदों के कर्म कांड भागों, जितने भी कर्म कांड भाग होते हैं, जैसे कि मंत्रों और जब ब्राह्मणों की व्याख्या, तो ये सब जब चीजें होती है ना, जब कोई यज्ञ हो रहा होता है, अनुष्ठान होता है, कोई भी होता है, तो वो किस तरह से उसका सही तरीके से पालन करना चाहिए, तो ये मीमांसा के अंदर लिखा हुआ है। अब ये कहते हैं कि जो वेदांग भी है, और जो 6 विद्याएं, मतलब जो 14 विद्याएं हैं, जैसे कि जो वेदांग हमने पढ़े और फिर ये 4 मीमांसा, ये करते करते 14 हो गई। अब वो कहते हैं कि यानी कि जो ये 14 विद्याएं थी, तो ये हम इनको बोल सकते हैं कि ये प्राइमरी लेवल की नॉलेज सिस्टम है हमारा एक तरह का। तो इसमें 4 वेद हो गए, 6 वेदांग हो गए। तो 4 वेद में हमारे क्या आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और 6 वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष जो हमने पढ़ा। और 4 जो अन्य हो गए, यानी मीमांसा वेदों की व्याख्या, न्याय यहाँ पे जहाँ तक तर्कशास्त्र बताया जाता है, और पुराण जहाँ पे इतिहास वगैरह से रिलेटेड है, धर्मशास्त्र, नियम और आचरण। तो ये सब चीजें जो होती हैं, ये हमारी 14 नॉलेज सिस्टम है पहले की। फिर इसके बाद जो है, जो 18 विद्याएं की गई हैं, उसके बाद इनसे जुड़ती हैं उप विद्याएं, जिनको हम बोलते हैं अप्लाइड साइंसेस। यानी कि उप विद्या क्या होती है, 4 क्या है वो, आयुर्वेद यानी शरीर और स्वास्थ्य का ज्ञान, धनुर्वेद युद्ध और आत्म रक्षा की विद्या, गंधर्व वेद संगीत, नृत्य और कला की विद्या, और अर्थशास्त्र, राजकाज, अर्थनीति और समाज व्यवस्था का ज्ञान। तो देखिए जितनी भी सब चीजें हैं, ये वो 14 अलग और ये 4 अलग, तो कहते हैं कुल मिला के जो है 18 विद्याएं हो जाती हैं। तो वो कहते हैं कि ये इन सब की दिव्य उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये विद्याएं कहाँ से आ गई। तो आप देखिए, सूत जी कहते हैं कि ये जो जितनी भी विद्याएं हैं, ये शिव ही इन सभी विद्याओं के मूल स्रोत हैं, वही सोर्स है। क्योंकि जब भगवान शिव ने सृष्टि की रचना करने की इच्छा की, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो था विष्णु जी को और ब्रह्मा जी को प्रकट किया, और फिर ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना के लिए 18 विद्याएं शिव ने प्रदान की। तो सोचिए कि जितने भी हमारी विद्याएं हैं, जितना भी कुछ है, ये हमें मेन सोर्स क्या है, तो वो क्या है, वो भगवान शिव है। तो उन्होंने कहा कि तुम जो हो अ, रचना करोगे, विष्णु जी को बोला कि तुम पालन करोगे। तो इस तरह से जो है उन्होंने सृष्टि को चलाना, धर्म की स्थापना करना और जीवों को आत्मबोध कराना। तो उनका ये उद्देश्य रहा भगवान शिव का, कि सृष्टि चलेगी कैसे, तो उसमें धर्म की स्थापना कैसे होगी। क्योंकि सृष्टि में लोग तो उत्पन्न हो गए, लेकिन वो कैसे कैसे कार्य करें, इसलिए ये वर्ण बना दिए गए कि जो जो कार्य कर रहे हैं वो अपना कार्य करे। तो वर्णों का ये अर्थार्थ नहीं था यहाँ पे कि जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और ये सब जो वैश्य जो आते हैं, ये कुछ मतलब ऊंचे या नीचे इस जाति के अंदर, वो कह रहे हैं कि जिसको उस वक्त जो कार्य सौंपा जाता है, वो अपना कार्य करे। क्योंकि सृष्टि चलानी है, और यही धर्म की स्थापना होती है कि अपना अपना कार्य करो। और फिर उसके बाद जब सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं, कार्य करते करते ही किसी भी जीव को आत्मबोध कराना कि सब कुछ भगवान शिव है। तो यहाँ पर जो ये सारा पुराणों का जो विवरण आता है यहाँ पर, तो कहते हैं कि ये किया था वेद व्यास जी ने। और इसको जो है इन सब वेदों को उन्होंने 4 भागों में बांट दिया था। यानी 4 भागों में वेदों का व्यास, यानी विस्तार करने से वे वेद व्यास कहलाए। और इसमें जो है उन्होंने 18 पुराण जो है वो लिखे हैं। वो कहते हैं पहला जो है ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नाथ पुराण, मार्कंडे पुराण, अग्नि पुराण,
ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वारा पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। तो जो शिव पुराण का जो नंबर आता है वो चौथा नंबर आता है। तो ये वेद व्यास जी हैं कौन, इनकी हम इतने सुनते हैं कि क्योंकि इतना कुछ उन्होंने किया। तो वेद व्यास जी को जन्म था, वो जो माँ सत्यवती थी, जिनको मत्स्य गंधा भी कहा जाता है और पराशर ऋषि से हुआ था। और इनको कृष्ण द्वैपायन भी कहा जाता है, क्योंकि उनका जो रंग था बिल्कुल कृष्ण जैसा था, बिल्कुल काला था। और दो द्वीपों के बीच में इनका जन्म हुआ था, इसलिए द्वैपायन इनको कहा गया। और इन्होंने ही महाभारत महाकाव्य की जो है रचना की है। और इसमें इसी में देखिए, महाभारत में हमें पता है कि इसमें भगवत गीता भी शामिल है। तो अब वो कहते हैं कि जो ये इन्होंने वेद व्यास जी ने जो उनके बारे में बताया जाता है कि कैसे उन्होंने जो है ये पुराण जो थे, मतलब कैसे लिखे, और मतलब हमें बात क्या बात इसको सीखने को मिलती है। तो कहते हैं कि इसके ना 5 लक्षण बताए गए उन्होंने: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित। तो सर्ग का क्या मतलब होता है कि जैसे कि मतलब जब भी हमको पुराण पढ़ते हैं तो कहते हैं हमें ये सब बातें मिलेंगी मिलेंगी वहां पे। तो सर्ग में क्या होता है, जैसे कि जो हमारे 5 महाभूत होते हैं, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, सृष्टि, तो कैसे जीवों की उत्पत्ति हुई, ये सर्ग हो गया। फिर प्रतिसर्ग, यानी प्रलय के समान सृष्टि नष्ट होती है, और फिर ब्रह्मा जो है उसको पुनः जो है दोबारा रचना करते हैं। फिर है वंश, यानी ब्रह्मा से ऋषि, उनसे मनु, फिर राजवंश। तो जैसे होता है ना, वो चंद्रवंशी है, वो सूर्यवंशी है, तो ये वंश हो गया। फिर मनवंतर, यानी हर मनवंतर में अलग अलग मनु देवता। तो जब भी कोई मनवंतर आता है तो उसके अलग मनु होते हैं, अलग सप्तऋषि होते हैं, इंद्राणी अलग होते हैं, सारे ऋषि जितने भी होते हैं सब अलग होते हैं, सब देवता अलग होते हैं। फिर रहता है वंशानुचरित, यानी जो जितने भी राजा हुए, अवतार हुए, उनके चरित्र का वर्णन, क्योंकि उनके वंश का चला आ रहा है, वो यानी कृष्ण के वंश वंश का है। तो वो कहते हैं ना श्री राम जी के वंश का है। तो ये वंश में, तो कहते हैं ये उसके 5 लक्षण बताए गए हैं। तो कहते हैं कि ये खाली कहानियां नहीं है कि हमने, जो हम कहते हैं कि हमारे इसमें कहानियां लिखी हुई हैं। तो वो कहते हैं कि ये जितने भी हमारी धार्मिक चीजें हैं, जितनी ऐतिहासिक है, जितनी और जितनी भी दार्शनिक चीजें हैं जो भी हैं, ये सारे के सारे देखिए हमें कितनी नॉलेज देते हैं इस बात का। क्योंकि अगर ये सब चीजें ना लिखी गई होती, उन्होंने ये सब ना लिखे गए होते, तो हमें कहाँ नॉलेज होनी थी, क्योंकि हम कोई पढ़ के तो नॉलेज गेन कर सकते हैं ना, वैसे तो कर ही नहीं सकते। तो उन्होंने ये इतना गूढ़ जो रहस्य था, बहुत ही संक्षिप्त भी किया और बहुत ही सरल भाषा में समझाने की कोशिश की। हालांकि वो यही कहते हैं कि वो भी इसका पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते। तो इस तरह से, और देखिए कि कहते हैं कि जो इनका जन्म हुआ जब, तो जिस टाइम एक बार ऋषि पराशर जो है नदी को पार कर रहे थे, और जब ये मत्स्य गंधा जो जो सत्यवती हैं, तो इनके पिता नहीं आए नाव चलाने के लिए, तो ये नाव चला के मतलब ये वहां खड़ी थी। तो ऋषि पराशर कहते हैं कि मुझे बहुत जरूर जाना है नदी के पार। तो कहते हैं कि नहीं नहीं, आप मेरे पास मत आइए, क्योंकि उनसे बहुत अच्छी स्मेल नहीं आती, मतलब मछली का रूप था उनका। तो कहते हैं मछली का जो मत्स्य गंधा है, इनको कहा जाता है कि मछलियों की इनसे गंध आया करती थी। तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे को बहुत जरूरी है वहां जाना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे से बहुत गंध आती है, मैं नहीं लेके जाऊंगी। तो अब ऋषियों को तो देखिए इस बात से कोई मतलब नहीं होता किसी कोई गंध आ रही है नहीं आ रही है। तो वो जो है ऋषि को पार कराने के लिए ले जाती हैं। तो जब वो पार करा रहे होते हैं तो वो उनके सौंदर्य से बहुत प्रभावित हो जाते हैं ऋषि पराशर। और जिस तरह से, जिस वक्त वो नदी के बीच में पहुंचते हैं और दो द्वीपों के बीच में जब पहुंचते हैं वहां पे, तो उनको ये पता था कि जो इस वक्त नक्षत्र है, जो नक्षत्रों का वर्णन आता है कि इस नक्षत्र को या इस माह में ऐसे तिथि है वो तिथि, तो उनको पता था कि ये जो तिथि है और जो नक्षत्र आया है, इसके अंदर अगर उनको पुत्र की प्राप्ति होती है, तो उसके जैसा पुत्र कोई नहीं, मतलब वो पता नहीं क्या से क्या कर देगा। क्योंकि देखिए हम जितने भी होते हैं, कोई इंसान क्यों बिल्कुल ऐसे ही रह जाता है, और कहीं कोई ऐसा होता है कि गरीब परिवार में होता है तो वो कहाँ से कहाँ निकल जाता है। यानी हर किसी का, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन किसी का इतना नाम हो रहा है, इतना नाम हो रहा है, और कुछ इतना कार्य करते हुए भी उसका नाम नहीं हो रहा। तो ऋषि पराशर जानते थे, क्योंकि वो तिथियों का होता है कि भाई इस वक्त जो जन्म लेगा। अब एक तिथि में कितने लोग जन्म लेते हैं, लेकिन सब तो उस लेवल तक नहीं पहुंचते। कुछ कुछ लोगों का नाम होता है, कितने अजर अमर हो जाते हैं, हजारों वर्षों तक, मतलब लाखों वर्षों तक। तो वो यही कहते हैं। तो वो सत्यवती से कहते हैं कि तुमसे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तो वो घबरा जाती है कि ऐसे कैसे, मतलब क्योंकि वो तो एक कुंवारी कन्या है। तो वो कहते हैं कि तुम जो है मना मत करो,
क्योंकि ये वक्त जो है ना, बहुत ये निकल गया मुहूर्त अगर, तो वो पुत्र जो है हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो वो कहती है कि ठीक है, मैं आपके सामने शर्त रखती हूँ कि ये होने के बाद जो है उनके अंदर से ना तो कोई गंध आएगी और ना ही ये बात किसी को पता चलेगी। यानी कि आप इसको बिल्कुल आवरण में कर देना, किसी को पता ना चले कि उनको, क्योंकि कुंवारी कन्या से ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो तो समाज में हमारे अच्छा नहीं माना जाता। तो ऋषि पराशर जो है उनको वरदान देते हैं कि तुम्हारे अंदर ना कोई गंध आएगी और ना ये बात किसी को पता चलेगी। तो कहते हैं कि फिर जो ये वेद व्यास थे, ये फिर उनके पुत्र के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। और देखिए, उनका शायद यही उद्देश्य था कि उन्होंने किस तरह से ये कितने पुराण लिख डाले और कितने संक्षिप्त में व्याख्या कर डाली। और कहते हैं कि यही मूल जो स्रोत थे, जो महाभारत में आगे जितनी भी देखिए कहते हैं ना, जो एक फैमिली ट्री का जो मेन बीज थे, वो वेद व्यास जी थे। और कैसे देखिए, और जब ये सत्यवती होती है, क्योंकि इनसे गंध गायब हो जाती है, तो ये फिर जो है आराम से घूमने लगती हैं। तो एक बार राजा शांतनु होते हैं, वो उनको देख लेते हैं और इनसे विवाह का प्रस्ताव रखते हैं। तो इनकी शर्त यही होती है कि मेरा जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। तो उधर से जो भीष्म होते हैं, वो गंगा के पुत्र होते हैं, वो तो उनको राजा बनाना चाहते थे, लेकिन इनकी शर्त के आगे, तो इसलिए भीष्म पितामह उन्होंने भीष्म प्रतिज्ञा की, क्योंकि वो अपने पिता को देख रहे थे कि वो बहुत उदास रहते हैं उनके बिना। तो कहते नहीं पिताजी, आप विवाह उनसे करिए, उनका पुत्र ही बनेगा। और इसलिए उन्होंने इतनी भीष्म प्रतीक्षा रही थी, इसलिए इनको भीष्म पितामह कहा जाता है। तो इस तरह से और आगे भी जो था, तो वेद व्यास जी ही उनको आशीर्वाद देने आए थे, उनकी पुत्र वधुओं को। तब आगे जो है उनकी फिर फैमिली आगे बढ़ी थी। तो इस तरह से जो है वेद व्यास जी ने सारे इतने संहिताएं और इस जितनी भी लिखी, उनका बहुत ही जो है संक्षिप्त में वर्णन किया। अध्याय 2, ऋषियों का ब्रह्मा जी के पास जा उनकी स्तुति करके उनसे परम पुरुष के विषय में प्रश्न करना और ब्रह्मा जी का आनंद मग्न हो रुद्र कहकर उत्तर देना। तो जो ये ऋषि थे, तो जब उनको ये मन में आया कि वाकई कोई भगवान, मतलब परम तत्व कोई है भी कि नहीं, तो उनकी बहुत जिज्ञासा होती है। तो सब कहते हैं कि हम ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। तो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं कि प्रभु, हम सत्य की खोज करने आए हैं। तो इस समस्त सृष्टि के पीछे जो परम तत्व है वह कौन है, क्योंकि इनमें जो वाद विवाद छिड़ गया था, और ये वही ऋषि हैं। तो जब ब्रह्मा जी सुनते हैं उनकी बात, तो वो एकदम मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं वह परम पुरुष रुद्र है। रुद्र कह के वो चुप लगा जाते हैं, क्योंकि वो उनमें खो जाते हैं। क्योंकि जब उनका कहते हैं ना, भगवान का जब नाम आता है, तो वो इंसान खो जाता है, क्योंकि वो नाम ही ऐसा है कि वो अपने आप में जो है ना, एक अपने अपने अंदर ही वो लय कर देते हैं। तो अब वो उनसे पूछते हैं कि प्रभु, लेकिन हमें तो इसके बारे में बताइए। तो कहते हैं, ये जितने भी सभी तत्वों के वो मूल हैं, ब्रह्मांड के कारण है और ज्ञान के अंतिम लक्ष्य हैं, वो स्वयं रुद्र हैं। तो देखिए कितना बड़ा मैसेज है कि ज्ञान के अंतिम लक्ष्य है। तो कहते हैं ना, वो हमें एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, कहाँ जाना है। तो गुरु जी कहते थे कि तुम असल चीज कोई नहीं मांगता, तो वो यही है कि पहले उनके तत्व को समझो, इस ब्रह्मांड के कारण को समझो, और फिर वो जो ज्ञान का जो अंतिम लक्ष्य है उसको समझो, ताकि तुम मेरे में लीन हो सको। तो परम पुरुष रुद्र मतलब, इसका क्या मतलब, वो कहते हैं कि वो, क्योंकि उनको समझ नहीं आता कि ये ब्रह्मा जी बोल क्या रहे हैं। तो वो कहते हैं कि शिव जो है रुद्र, वो ना तो केवल संहार करता है, बल्कि पर ब्रह्म ज्ञान स्वरूप परम पुरुष के रूप में उनको प्रतिष्ठित किया गया है। तो ब्रह्मा जी वो स्वीकार करते हैं कि, तो क्योंकि उनको लगता है कि ब्रह्मा जी ने अगर ये रचना बनाई है, सृजन किया है, तो वो सबसे बड़े हैं, मतलब उन ऋषियों को ये लग रहा होता है। तो वो जब उनको पता चलता है कि एक वाद, जब ये वाद विवाद छिड़ता है, तो वो कहते हैं कि नहीं, ये तो कोई और ही है, उनको भी उत्पन्न करने वाले कोई और है। तो ब्रह्मा जी भी यहाँ यही स्वीकारते हैं कि उनसे ही वो उत्पन्न हुए हैं, और उनको जितनी भी ये सत्य बातें हैं तो उनको बताते हैं। तो कहते हैं कि इसीलिए तुम केवल जो है शिव पूजा करो, और तुम्हारे अंदर से प्रकाश की जो उत्पत्ति है वहीं से हो सकती है। कहते जो रचता है वह भी, तो अपने बारे में वो क्या बोल रहे हैं कि जो रचता है, क्योंकि उन्होंने रचना की, वह भी किसी और से उत्पन्न होता है, और उस अंतिम कारण को जानने की तीव्र इच्छा की चाह ही मोक्ष का द्वार खोलती है। तो देखिए उन सबके अंदर भी था, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु भी कहाँ पता लगा पाते हैं उनके छोर का। तो यही कहते हैं कि वही सब कुछ है, और उनमें ही हमें लय होना है। तो कहते हैं कि जो स्वभाव से ही स्वयं उत्पन्न हुआ हो, क्योंकि वो तो स्वभाव से उनके मन में आया, इच्छा हुई,
उत्पन्न हो गए, जो सदा नाश रहित हैं, उनका तो कभी नाश हो नहीं सकता, जिनमें कोई विकार नहीं है। तो ये भगवान के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि वो उन्होंने पूछा ना कौन है वो परम तत्व, तो जिन्हें जानने के लिए किसी और की आवश्यकता नहीं, तो जिसका कोई लिंग सूचक या कोई प्रतीक नहीं है, वो निराकार है, वो गुणों से परे हैं और गुणों के आधार भी वही हैं। तो परे भी वही है और आधार भी वही है, जो स्वयं में सर्वस्वरूप है, स्व प्रकाश है, अचल है, अनादि है, अनंत है, वही शिव है। और वो किसी भी तत्व से उत्पन्न नहीं हुए। और कहते हैं जो भी सृष्टि में है, जो कुछ भी सृष्टि में है, कहते हैं उनकी शक्ति से ही प्रकट हुआ है। शिव ना तो कारण से उत्पन्न हुए हैं, और ना ही उनके जितने भी कोई कार्य हैं उनकी कोई सीमित है, कोई लिमिटेशन कुछ नहीं है कहीं पर भी, चाहे वो साकार रूप में है चाहे वो निराकार रूप में है, ये सब उनकी इच्छा पे निर्भर है। और वो कहते हैं कि जितने भी योगी तत्व हैं जिनके अंदर वो चीज भावना आ जाती है, योगी तत्व की जब भावना भावना आ जाती है, तो वो ही समझते हैं इस बात को कि शिव जो है वो क्या है। और वो कहते हैं इन सबकी प्राप्ति कैसे हो सकती है, कि तप, व्रत, ध्यान और साधना, ये हमें करना चाहिए। तो कहते हैं शिव का ध्यान ही जो है वही सब कुछ है। और वो ध्यान की प्रक्रिया क्या है, वो हम स्वयं है, क्योंकि जब तक हम स्वयं ही नहीं करेंगे तो हम वो चीजें आगे कैसे कर सकते हैं। और कहते हैं शिव के बिना कोई भी साधना पूर्ण नहीं है। आप कितना भी तपस्या कर लो, कुछ भी कर लो, जितने व्रत तपस्या कर लो, लेकिन शिव तत्व को अगर आप नहीं समझे, तो कहते हैं जितना भी आपको प्रयोजन है, जो भी आपने कुछ किया है, वो सब कुछ अधूरा है, क्योंकि शिव ही अंतिम सत्य का प्रतीक है। शिव ही परम पुरुष, परम आत्मा, पर ब्रह्म है। तो कहते हैं कि जो शिव को केवल मूर्ति या नाम के रूप में देखते हैं, कि हमने खाली शिवलिंग पे जल चढ़ा दिया, मूर्ति की पूजा कर ली, और लेकिन वो अंदर से जान नहीं पा रहे हैं, तो कहते हैं उसका मतलब है कि उन्होंने आधे सत्य को पकड़ा है, क्योंकि वो उनको जान ही नहीं पा रहे हैं। उनको लगता है हाँ भगवान शिव हैं, चलो जिनकी पूजा पाठ कर ली, शिवलिंग को जल चढ़ा दिया, हो गया। लेकिन क्या वो जो, क्योंकि अंदर से जाना कि वो शिव तत्व है क्या, तो यानी इसका मतलब उनको आधा सच ही पता है, वो आधा नहीं जानते। और जब तक पूरा सच नहीं मिलेगा, तो आप उनमें लय हो ही नहीं सकते। फिर वो कहते हैं कि अब आप ये करो, इनको बताने के लिए उनको जितने जो उन्होंने पूछा कि प्रभु हमें क्या करना चाहिए, जो ये सब बता रहे हैं उनको कि शिव ही सब कुछ है। तो कहते हैं कि और रुद्र नाम जब आप लेते हो, आप खाली उनका नाम लेके देखो, तो आप जो हो कैसे आप आनंद विभोर हो जाओगे। आपका सारा जो मतलब पूरा शरीर है वो पुलकित हो उठेगा। अध्याय 3, ब्रह्मा जी के द्वारा परम तत्व के रूप में भगवान शिव की महत्ता का प्रतिपादन, उनकी कृपा को ही सब साधनों का फल बताना तथा उनकी आज्ञा से सब मुनियों को नैमिषारण्य में आना। तो यहाँ पर जो भगवान शिव की जितनी भी चीजें उन्होंने बताई, कि वो कहते हैं कि एकमात्र महादेव महेश्वर को ही अपना आराध्य देव जानना चाहिए, कोई भी दूसरा श्रेष्ठ नहीं है। और उसके पद के वो कहते हैं मतलब कोई उस पद पर बैठ ही नहीं सकता जो भगवान शिव हैं। हम कहें कि नहीं, आप कहते हो कि आपने रचना की है या वो पालन करता है, तो हम वहां बैठ सकते हैं, कहते हैं नहीं, उनसे बढ़कर कोई कुछ भी नहीं है। और फिर वो कहते हैं कि अब आप जो है नैमिष्य अरण्य में जाओ और वहां पे यज्ञ करो, क्योंकि अब वो जानना चाह रहे हैं ना कि वो यज्ञ कैसे होता है, वो सब चीजें कैसे होती है। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने तुम्हें बता दिया कि वही सब कुछ है। फिर भी देखिए इतनी आसानी से हर किसी को बात समझ नहीं आती कि भगवान जी भी सब कुछ है। तो वो कहते हैं कि मैं तुम्हें एक नेमी देता हूँ, एक चक्र दिया उन्होंने, और कहा कि जहां ये चक्र गिरेगा और उसकी जो नेमी टूट जाएगी, तिनका जहाँ टूट के गिरेगा, जहां वो नेमी टूटेगी, तो समझ लेना कि वो जो जगह है वो बहुत पवित्र जगह है। तो तुम जो है वहीं पर जाके यज्ञ करना। तब तक उनको नहीं पता था कि उनको वो कहाँ यज्ञ करना है, कहाँ तप करना है। तो ये सारे के सारे जो ऋषि हैं फिर वो नेमी के पीछे पीछे जाते हैं, और एक जगह वो नेमी वहां टूट जाती है, वो चक्र है, तो वो समझ जाते हैं। तो नेमी शब्द का अर्थ क्या होता है, क्षण मात्र, यानी अरण्य यानी वन। तो यानी जिस वन के अंदर जहां भी जगह ये गिरेगा, तो तुमने वहां पर पूजा मतलब तपस्या करनी है। तो नैमिष का क्या मतलब था, नैमिषारण्य में ये कहा जाता है कि ये वह दिव्य स्थान है जहाँ पे एक क्षण यानी निमेष मात्र, यानी नैमिष जो नैमिषारण्य जो उसका मतलब निकलता है, भगवान ने असुरों का एक क्षण में नाश कर दिया था। तो वो जो है देखिए चक्र जो वहां जाके गिर जाता है, और वो समझ आते हैं कि ये धर्म, तो इसको बोला गया धर्म चक्र की स्थापना। तो अब जब ये है, और कहते हैं कि जितने भी ऋषिगण थे
वो सब यहाँ इकट्ठे होते हैं। और यहाँ पर कहते हैं 88,000 ऋषियों ने एकत्र होकर यहाँ पर तपस्या की थी। पुराण उपनिषद जितने वेद, क्योंकि वो यही पूजा पाठ में यही था, जितने हमारे वेद होते हैं इनके बारे में जानना, सब कुछ जानना। और कहते हैं कि सूत जी ने भी यही जितने 18 पुराण थे यहीं पे उन्होंने उपदेश दिया था। तो ये जो जगह है, ये नैमिषारण्य, ये बहुत ही पवित्र मानी जाती है। और कहते हैं इसमें कई कई जगह उन्होंने श्री भागवत गीता, रामायण, वायु पुराण, स्कंद पुराण, महाभारत, क्योंकि जहां जहां जिन पुराणों में इसका जो वर्णन आता है, उन्हें कहते हैं इस जगह को उन्होंने कहा कि यहाँ सुनने से, क्योंकि एक जगह होती है ना कि हम एक माहौल होता है कि वहां पर हम अच्छे से पूजा कर सकते हैं। जैसे मंदिर में हमारा कहीं मन लगेगा, लेकिन हम कहीं और बैठे होंगे तो वो चीज़ नहीं हो सकती। ये हम अगर रेस्टोरेंट में बैठे होंगे तो क्या हम उसको कंपैरिजन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते, बहुत दूर दूर तक नहीं कर सकते। तो यही कहते हैं कि जहाँ पूजा पाठ भगवान का जहाँ जगह होती है वो सबसे उत्तम बताई गई है। तो उसको जो है तपोभूमि भी कहा जाता है। तो क्योंकि ये जो है, ये के जब तप यहाँ पे करते हैं, कहते हैं शारीरिक कष्ट ही नहीं, कहते हैं अपितु विचारों की शुद्धि और आत्मज्ञान की साधना भी हम मतलब हम कर सकते हैं। क्योंकि विचारों की शुद्धि जब तक नहीं आएगी तब तक हम आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ही नहीं सकते। इसको ज्ञान भूमि भी कहा गया, क्योंकि यहाँ पे ज्ञान का जो है प्रसार हुआ। अध्याय 4 और 5। नैमिषारण्य में दीर्घ सत्र में अंत में मुनियों के पास वायु देवता का आगमन, उनका सत्कार तथा ऋषियों के पूछने पर वायु के द्वारा पशु पाश एवं पशुपति का तात्विक विवेचन। अब जब सारे ऋषिगण को पता चल जाते हैं कि नैमिषारण्य में उनको जो है या पूजा करनी है, तब करना है, तो सारे ऋषि जो है वहां बैठे हैं और यही पुराण उन्होंने सूत जी से जो सुनी। तो जब वो सभी पूजा कर रहे थे, तो वहां पर जो है वायु देव जी का आगमन होता है। तो जैसे ही वो यज्ञ पूर्ण हुआ, तो जो वायु तत्व के अधिदेवता है वो वहां स्वयं प्रकट होते हैं। तो सारे ऋषिगण जो उनका स्वागत पूजन करते हैं। देखिए जो वामदेव जी थे वो अलग थे। तो Jai Guruji, auntie, you are muted. Dr. Neelam. वो आंटी मुझे पता ही नहीं Jai. चला, आंटी कहाँ से? हाँ जी. Just 2 minutes back. अच्छा, आई थिंक अध्याय 4 और 5 से ना। अगर हाँ अगेन जी. आई विल। अध्याय 4 और 5। नैमिषारण्य में दीर्घ सत्र के अंत में मुनियों के पास वायु देवता का आगमन, उनका सत्कार तथा ऋषियों के पूछने पर वायु के द्वारा पशु पाश एवं पशुपति का तात्विक विवेचन। तो यहाँ पर जो है जब उनका यज्ञ ये संपूर्ण हुआ, नैमिषारण्य में जब सारे ये यज्ञ कर रहे थे, तो कहते हैं कि उसके बाद जो है वायु देवता जो है वो प्रकट होते हैं। जो वायु तत्व था वहां पर उसमें, तो जब वो प्रकट हुए तो सारे ऋषियों ने उनका स्वागत किया। और तो वायुदेव उनसे पूछते हैं कि मुनियो, क्या तुम्हारा जो यज्ञ था विधिवत पूर्ण हुआ? कोई बाधा तो नहीं आई? जितने भी देते थे किसी ने कोई विघ्न तो नहीं डाला? और मतलब तुम्हारी पूजा सब ठीक हुई? तो वो कहते हैं हाँ प्रभु, जब आप स्वयं ही यहाँ पर पधार गए तो अब तो हमारी पूजा भी आप स्वीकार करिए। तो देखिए कि जो ये पहले तो वामदेव जी आए थे, अब यहाँ वायुदेव आए हैं। तो अब जो वायुदेव यहाँ पर जब आए हैं, तो इनका क्या संकेत मिलता है जब वायुदेव यहाँ पर आए हैं? कि जब कोई यज्ञ तप और भक्ति पूरी श्रद्धा और विधि से की जाती है, कहते हैं देवता स्वयं वहां पे प्रकट होते हैं। और जो ऋषियां जो इतने नम्रता के साथ उनसे बात कर रहे हैं, कि ऋषियों की नम्रता क्या दर्शाती है? कि सच्चे साधक कभी अपने पुण्य का गर्व नहीं करते। यानी उनको देखिए इतना पुण्य प्राप्त होने वाला है, और वो देवताओं की कृपा ही अपना फल समझते हैं। जैसे कितने आराम प्यार से उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है आप आ गए हो, तो आपकी पूजा का फल हमें आप दीजिए। तो वो कहते हैं कि दो तरह के मूल तत्व हैं, प्रकृति और पुरुष। तो प्रकृति जिसमें 3 गुण होते हैं, यानी कि सत्व रज और तम। और ये होते हैं नॉन कॉन्शियस। और पुरुष क्या है? आत्मा, ये चेतन यानी कॉन्शियस। तो ये निर्गुण है, अमर है, और चेंज नहीं कर सकते इसको। तो जब ये दो तत्वों का मिलन होता है, यानी प्रकृति और पुरुष का,
तो कहते हैं ये इस सारी चीजें इसी का ही मोल है। फिर वो बताते हैं कि जो पशु है, पशु का क्या अर्थ है। पशु एक शाब्दिक अर्थ है, इसका मतलब है बंधा हुआ प्राणी। यानी कि दर्शन के अनुसार जितने भी हैं, हर जीवात्मा, यानी कि जो भी इंडिविजुअल सोल है, वो अज्ञान, कर्म, वासना और त्रिगुणों यानी सत्व, रज और तम, इन सबसे बंधी हुई है, वो पशु कहलाती है। तो पशु का ये मतलब नहीं कि केवल जानवर है, बल्कि यानी स्वयं को केवल शरीर और इंद्रियों तक सीमित मानकर जीता है, यानी वो पशु है। यानी उसको लग रहा है कि मेरा खाली ये शरीर है और मेरे जो अंदर इंद्रियां हैं, इससे मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, उसी को मानते हैं कि बस मेरा तो यही है। बस अपना मतलब जो भी हमने लाइफ में कर रहे हैं, अब अपना लाइफ जियो और दैट्स इट। तो वो पशु है। यानी कि कोई भी इंसान उसमें मेरा ये जीवन है, मुझे खाना पीना है, नौकरी करनी है, बस। तो ये जब समझ जाए तो ये उसका, ये पशु है वो। पाश क्या चीज है? पाश का अर्थ है बंधन, जाल या रस्सी। तो ये पाश तीन प्रकार के बताए गए हैं। अविद्या यानी अज्ञान, आत्मा को अपनी वास्तविकता से दूर करने वाला बंधन, ये अज्ञान है। और कर्म क्या है? यानी संसार, संसार के संस्कार, यानी जो अच्छे बुरे कर्म का बंधन बनता है। और माया क्या है? ये प्रकृति का भ्रम भ्रम है, और जिससे जीव जो है त्रिगुणों में उलझा रहता है, जो चीजों में उलझे रहते हैं, तो कहते हैं वो ये पाश है एक्चुअली। इंसान जो है उलझा रहता है। पशुपति क्या है? पशुपति का मतलब होता है पशुओं यानी जीवात्माओं के स्वामी, मास्टर्स। तो हमारे शास्त्र क्या कहते हैं कि भगवान शिव ही पशुपति हैं, और इसीलिए उनको पशुपति नाथ कहा जाता है, क्योंकि वो ही केवल जीवों को पाश से मुक्त कराने में सक्षम है। तो ये जो है देखिए, सारे जो वायुदेव हैं, अब ये भी उनको आके ये बता रहे हैं, क्योंकि वो ऋषिगण जो वहां पर हैं, उनको देखिए ब्रह्मा जी ने बात बताई, अब वहां पे वायुदेव जी भी जो आ गए हैं। क्योंकि ये सब जो आ रहे हैं, वाम देवता आए, पहले शौनक ऋषि वहां पर हुए, फिर सूत जी हुए। तो ये सब इन ऋषियों को जो ये सब बात बता रहे हैं, तो उनका अभिप्राय क्या है कि वो उनको यही बार बार बता रहे हैं कि जो भगवान शिव है, वो जो तुम्हारे अंदर अभी भी जो पाश बंधे हुए हैं उन मुनियों के अंदर के, कहीं ना कहीं अभी वो निकल नहीं पा रहे हैं उन सब चीजों से, कि ये कहाँ पे ऐसे कैसे मतलब कोई पॉसिबल है कि वाकई ये एग्जिस्ट करते हैं जो परम तत्व हैं। तो कहते हैं कि वही है और वही तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं, और कोई नहीं। तभी उनको पशुपति नाथ कहा जाता है। उन मतलब अज्ञान से ज्ञान की ओर और माया से मोक्ष की ओर ले जाते हैं। ये भगवान शिव का काम है। तो हमें क्या समझना चाहिए कि हम शरीर या मन नहीं, बल्कि शुद्ध चेतन आत्मा है। और जितने भी पाश यानी अज्ञानता, जितने अहंकार है, इससे मुक्त होना है, तभी मोक्ष को मिल सकता है। और इसको कौन मुक्ति दिलाता है? भगवान शिव। फिर यहाँ पे वास्तु के तीन भेद बताए, जड़, चेतन और नियंता। तो जड़ का क्या मतलब है? वो कहते हैं जो खुद, मतलब जो खुद कुछ नहीं करता, यानी कि जड़ मतलब जो बिना चेतना के है, जिसमें कोई कॉन्शियसनेस नहीं है। जैसे कि मिट्टी, पत्थर, शरीर, पेड़, पहाड़, चीजें होती है ना, तो ये जड़ बताई गई हैं। तो जैसे कि कोई गाड़ी है, बहुत सुंदर है, बहुत तेज मतलब गाड़ी बहुत सुंदर है, बहुत तेज चलती है, लेकिन जब तक कोई उसे चलाए नहीं, तो कुछ नहीं कर सकती ना। तो वो गाड़ी जो है इस टाइम जड़ है, तो वो जड़ वस्तु हो गई। तो फिर वो कहते हैं चेतन यानी जीव, यानी जब अनुभव करता है, सोचता है। तो कैसे? यानी कि जैसे जब हम गाड़ी चलाते हैं, और जब वो ये सोचता है कि इसको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, कहाँ मुड़ना है, तो ये इसमें चेतना आ गई कि पहले गाड़ी पड़ी है तो जड़ है, कोई फायदा नहीं उसका। लेकिन जब वो इंसान सोच रहा है कि इसको मैं कैसे चलाऊं, तो ये जीव है। फिर कहते हैं नियंता, तो सबको चलाता है। यानी जड़ और चेतन, यानी जड़ पहले गाड़ी खड़ी थी, फिर ड्राइवर सोच रहा है, अभी वो चला नहीं रहा, और जो दोनों पे नियंत्रण रखता है, तो वह ईश्वर तत्व, ये समझाने के लिए बोला जा रहा है। तो यानी कि और सोचिए कि जब वो चलाने वाला, अब जब उसके मन में ये भाव आया कि वो गाड़ी चलाए, तो वो फिर चलेगी ना आगे। तो जो चला रहा है वो, तो वो ईश्वर को माना गया यहाँ पे। तो कहते हैं लेकिन अगर हम, अगर कोई ड्राइवर, अगर सपोज वो अंधा है या पागल है, तो क्या गाड़ी ठीक से चलाएगा? तो गाड़ी पक्का जो है दुर्घटनाग्रस्त होगी। और लेकिन अगर उसको सही कोई चलाने वाला होगा, और उसके पास जो है आजकल तो कितना न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई कि जीपीएस सिस्टम है, सब कुछ है, अगर उसके थ्रू से यानी तरीके से कोई चीज चलाएगा, यानी तो वो सही दिशा में गाड़ी जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कहते हैं ऐसे ही वही भूमिका ईश्वर की है, जो सबका संचालन करते हैं। तो हमें उन पे छोड़ देना चाहिए कि वो जो हमारी गाड़ी है वो चलाएं। तो यानी कि जैसे कि हम उसका और हम सोच सकते हैं कि जैसे कि जड़ वस्तु का, यानी कि एक नाटक करने का कोई साधन है जैसे,
ठीक है, चेतन जीव क्या है, वो अभिनय करता है, और जो नियंत्रण शरीर है वो सबको मार्ग दिखाता है। तो वो एक निर्देशक है, यानी मंच जो हो गया वो जड़ हो गया, अभिनेता क्या हो गया, वो चेतन हो गया, और निर्देशक कौन हो गया, वो ईश्वर हो गए। तो वो कहते हैं कि शैव दर्शन के अनुसार जो है वो, यानी जीव यानी पशु जो है, जो बंधनों से है, मतलब बंधा हुआ है, उसको सिर्फ भगवान शिव यानी पशुपति जो है वही मुक्त करते हैं। तो अब जो है वहां पे ऋषिगण जो है वायुदेव से एक प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु आप ये बताइए कि माया किस प्रकार सर्वव्यापी चेतना को आवृत करती है, यानी कि जो माया जो है वो हमें उसका आवरण कैसे चढ़ता है, हमारी जो चेतना है उस पे। तो कहते हैं माया एक ऐसी अविद्या है, यानी अज्ञान है, जो ब्रह्म यानी परम शिव तत्व को, उनकी जो सर्वव्यापकता उसको ढांक देती है। तभी तो नहीं समझ पा रहे ना, नहीं तो क्यों नहीं हम समझ पा रहे कि भगवान शिव सब कुछ है। क्यों हमें समझने के लिए इतना कुछ करना पड़ रहा है, क्यों गुरु जी यहाँ पर आए, क्यों उन्होंने समझाया कि शिव पुराण पढ़ो, क्यों बार बार उन्होंने कई संगत को बोला कि कोई असल चीज नहीं मांगता, क्योंकि वो अज्ञानता अभी भी लोगों के अंदर है, वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि वो है कौन। तो ये वो कहते हैं कि ये जो माया ये आवृत कर दिया, यानी आवरण ढक दिया, तो यानी कि वो हमें कैसे प्रकाशित करनी है, तो कैसे मतलब उसको मतलब वो आवरण देती है। तो कहते हैं वो आवरण ऐसे दे देती है कि जैसे सपोज करो घर में एक बहुत तेज लाइट का बल्ब जल रहा है, और उसके आगे आप एकदम पर्दा लगा दो, तो हमें लगा कि अरे बहुत तेज रोशनी है, बहुत तेज रोशनी है, पर्दा डालते ही तो रोशनी कम हो जाती है। तो वही हो गया कि ये आवरण हो गया, यानी हमने इस रोशनी पे पर्दा डाला तो ये आवरण हो गया। तो ये तो समझाने के लिए हमें बोला जा रहा है, तो लेकिन हमें वो अपना पर्दा हटाना है ताकि वो रोशनी आ सके। तो अगर हमें कम रोशनी चाहिए, उस अंधेरे में रहना है, तो आवरण डाले रखो। और वो कहते हैं कि जैसे आप उस पर्दे को हटाते हो, तो वो जो है रोशनी जो आ रही है, तो वो आपको प्रकाश देगा। तो कहते हैं ये जो भगवान की शक्ति है, यानी तिरोधान शक्ति इसको कहते हैं। तो इसका यही मतलब है कि जब भगवान जो है, मतलब ये जो आवरण और इसका जो बताया कि आवरण हटा, और ये मतलब आप हटा रहे हो उसको, और ढक रहे हो, तो वो कहते हैं ये भगवान शिव की ही सब, हालांकि उन्हीं की लीला है, उनसे ही सब कुछ हो रहा है। तो फिर वो कहते हैं कि जो ये पुरुष आत्मा है वो किस आवरण से आवृत हो जाती है, क्यों क्यों हो जाती है। ये तो आवरण बता दिए कि आपने पर्दा डाल दी तो आवरण हो गया। तो वो कहते हैं कि वही हो जाती है कि जो, जब उसके अंदर अज्ञानता आती है कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, वो अपने बारे में ही सोच रहा है। फिर जितने भी उसके पूर्व संस्कार हो गए, और जितने 5 आवरण होते हैं, यानी काल यानी कि समय, राग यानी आसक्ति, विद्या यानी कि सीमित ज्ञान, कला यानी सीमित शक्ति, और नियति यानी कि भाग्य है, यानी वो इन चक्रों में पड़ा हुआ है, यानी वो पूरा अहंकार ग्रस्त हुआ पड़ा है। तो उसको जैसे कि वैसे वो उदाहरण के तौर पे जैसे कोई एक राजा है, और वो भूल बैठता है और भिखारी के कपड़े पहन लेता है, और भिखारी के अगर उसने कपड़े पहने हुए, तो वो एकदम से उसको लग रहा है कि अरे ये तो शायद ऐसे ही होगा, वो बड़ा हीन समझने लगता है, क्योंकि वो क्या वो कपड़े पहन के अपने राज्य में जा सकता है, नहीं जा सकता है। तो वो कहते हैं कि ऐसे ही, तो वो कपड़ों का आवरण जैसे आया, तो वो अपने स्थान पे भी नहीं जा पा रहा, सोचिए। तो वो कहते हैं ये आवरण होता है जो इंसान, क्योंकि उसने गलती से सपोज वो पहन लिया, उदाहरण के तौर पे समझाया जा रहा है, तो वो फिर एकदम से चेंज करता है कि अरे ये गलती से कौन से कपड़े उसने पहन लिए, फिर वो राजा वाले कपड़े पहनता है। तो ये आवरण हटाना था, कि वो आवरण को कैसे हटाए। तो ये जो उसमें एकदम ज्ञान आया कि वो क्या करने जा रहा था। और देखिए अगर वो भिखारी कपड़े पहन जाता तो लोग हो सकता है उसको कुछ ना देते या उसको दुत्कारते, और जहां पे वो राजा के कपड़े पहन के अब निकलेगा, इंसान वही है, तो देखिए सब उसको सलाम करेंगे। तो वो कहने कि वो इसको हटाया कैसे जा सकता है। तो वो राजा को जो ज्ञान हुआ इस बात का कि ये मैंने क्या कर रहा था, कि मेरा जो असल चीज क्या है। तो यहाँ पे वही बताते हैं कि वो असल चीज क्या है, वो है ब्रह्म विद्या यानी कि शिव ज्ञान। तो ये इसका उपाय क्या है, ये हमें कैसे मिल सकता है। तो कहते हैं सबसे पहला उपाय है गुरु उपदेश। तो कहते हैं एक गुरु ही है जो माया का पर्दा हटाकर शिव तत्व का बोध करा सकते हैं। देखिए बार बार ये बात गुरु जी ने बोली, और बार बार इस बात का कितना वर्णन आया। स्कंद जी ने भी, वामदेव जी भी ने, वायुदेव जी भी ये कह रहे हैं कि गुरु का उपदेश जो है सर्वोत्तम है।
उनको मानो। तभी गुरुजी हमेशा बोलते थे, मुझे मानो, मुझसे मांगो मत। फिर वो शिव भक्ति, यानी भगवान पशुपति की कृपा, ताकि वो पाशों से मुक्त कर सकें। फिर शास्त्र अध्ययन व मनन, जितने भी देखिए शिव पुराण हो गया, जितने आगम होते हैं, जितना भी आगम निगम, जितनी भी चीजें होती हैं, यानी कि उनके आगम निगम वही है कि हम इन सबके बारे में जब पढ़ते हैं कि कैसे कोई चीज मंत्र को उच्चारण कैसे की जाती है, या जितने हमारे वेद होते हैं उनको, फिर कहते हैं ध्यान और आत्मचिंतन। तो गुरुजी ने भी हमसे किसी से जोड़ा कि ध्यान करो, श्रव, पहले सुनो, खाली ध्यान करो, आत्मचिंतन करो, फिर सोचो। तो वो सोचना जो है ना, कि सोचो, तो वो जो सोच है वो हमें सोचनी है। तो जो गुरुजी कहते थे सोचो, तो वही है। तो वो आत्मचिंतन इस बात का है, इसका जागरूकता तुम्हें लेकर आनी है हमारे अंदर। और फिर वैराग्य, तो विषयों से वैराग्य और विवेक की वृद्धि। तो हम चीजों से, जितने विषय होते हैं, जितने भी हमारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, हम इनसे वैराग्य आने लगता है, इनसे हम छूटने लगते हैं, डिटैचमेंट आनी शुरू हो जाती है। और फिर विवेक, उस सहनशीलता आनी शुरू हो जाती है। तो कहते हैं जब वो सब चीजें आती है, तो ये उपाय बताए उन्होंने कि कैसे जो है हम शिव तत्व की तरफ जा सकते हैं। तो कहते हैं फिर जब हम, जैसे एक सूर्य की रोशनी है, तो जैसे बादल छटने लगते हैं ना, तो जैसे ही हम भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त होती है, तो ऐसे ही अंधकार के जो बादल हैं वो छटने लगते हैं। और ऐसे ही जो है माया का जो पर्दा है, क्योंकि वो पूछ रहे हैं ना यहाँ पर कि हम ये सब कैसे कर सकते हैं, तो वो बता रहे हैं। तो वो फिर पूछते हैं कि माया चेतना वो कैसे ढकती है, और आत्मा क्यों आवृत हो जाती है, और उसे हटाया कैसे जा सकता है, क्योंकि उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि भाई कैसे ये सब चीजें, मतलब वो ढक कैसे लेती है। तो वो कहते हैं कि पहले तो अपने अंदर वही पूजा वाला भाव लेकर आओ, यानी पहली जो स्टेप है वो चढ़ो आप। फिर उन दो चीजों को बताते हैं, कहते हैं एक भाव होता है जो अव्यक्त होता है, यानी जो प्रकट नहीं है, यानी ये बीज अवस्था में है। तो इसको मूल प्रकृति कहा गया, जिसमें तीनों गुण होते हैं, सत्व, रज और तम। ये लेकिन संतुलित होते हैं। तो कहते हैं इसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, यानी जैसे कि एक बीज में पूरा वृक्ष वृक्ष छुपा होता है, तो ये अव्यक्त हो गया, जो प्रकट नहीं है। तो वो भगवान का जो बीज है वो अभी अभी प्रकट नहीं है, तो उसी को हमने कैसे अपने अंदर लाना है, तो वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अव्यक्त उनकी चीज हो गई। और वो कहते हैं कि फिर व्यक्त, जो प्रकट है, यानी जो सृष्टि का प्रकट रूप है, जैसे शरीर, मन, बुद्धि, पंचभूत। तो पहले तो एक सेल होता है, तभी इंसान उसके आगे बनता है। तो जैसे कि यानी कि जो अव्यक्त था, वो बीज बताया गया, जैसे पूरा वृक्ष छुपाया अभी। और जब वो पूरा बीज से पेड़, फल, फूल उत्पन्न हो गए, तो ये व्यक्त हो गया। तो ऐसे ही जो है, जैसे हम जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, तो उन सब चीजों के बारे में यहाँ बताया गया है। फिर वो कहते हैं कि जो अव्यक्त प्रकृति का बोध कराने वाला साधक सत्य के मूल तक पहुंचता है। तो यानी जो अव्यक्त, यानी वो जो बीज था, तो मेन क्या चीज है, हमें उस सत्य के बारे में जानना है कि हमारा बीज क्या है, वो भगवान शिव है। लेकिन जो भगवान शिव है को तो कहते हैं, वो तो उनको अव्यक्त से भी परे कहा गया, क्योंकि उनसे तो वो तो हर चीज से परे हैं। उनको तो कहते हैं तुरीय अवस्था है उनकी, तो तुरीयातीत उनको तभी कहा जाता है। और वो कहते हैं कि जो ये आत्मा का सच्चा स्वरूप है, ये कहाँ है फिर, क्योंकि ऋषिगण समझ नहीं पा रहे हैं। तो जो बुद्धि इंद्रियों शरीर से भिन्न है, क्योंकि हम एक इंसान को देखें तो हमारे अंदर सारी ये बुद्धि भी होती है, सारी इंद्रियां हैं, और हमारा अपना शरीर है। तो कहते हैं वो जो आत्मा है वो कैसे भिन्न है इनसे। तो वो कहते हैं कि आत्मा जो शरीर से भिन्न है, तो कहते हैं कि देखो जैसे हमारा शरीर जो पंचभूतों से बना हुआ है, जन्म लेता है, बढ़ता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन जो आत्मा है वो अजर और अमर है। ये कहते हैं ये एक सच है, यानी एक बार शरीर नष्ट हो जाएगा, लेकिन जो उसकी आत्मा है वो नष्ट नहीं होगी। तो इसलिए आत्मा और वो तो भिन्न हुए ना। लेकिन इंसान क्या होता है कि अपने एक शरीर को, क्योंकि उसके अंदर वो आत्मा ही है, क्योंकि आत्मा निकल गई तो वो इंसान तो रहेगा नहीं। लेकिन वो अपने आत्मा स्वरूप जो देह है, वो उसको ही सब कुछ मान के चल रहा है कि नहीं मेरा ही सब कुछ है, और यही मैं हूँ। लेकिन वो ये मान के नहीं चल रहा कि ये उसमें जो आत्मा है और ये शरीर है वो अलग अलग है। और जो इंद्रियां हैं, कहते हैं ना आत्मा इंद्रियों से भिन्न है। तो जो देखना, सुनना, स्वाद देना, ये तो इंद्रियों का काम है। तो वो कहते हैं वो इन सबसे अलग है, क्योंकि आत्मा ना तो कोई वो तो कुछ भी नहीं कर रही, ये तो जो कुछ कर रहा है हमारा शरीर कर रहा है ना, क्योंकि हमारे अंदर जो इंद्रियां हैं, जो हमारे अंदर भाव आते हैं, उसी से हम सब कुछ कर रहे हैं, आत्मा से तो नहीं कर रहे। तो वो कहते हैं आत्मा का फिर स्वरूप क्या है, कहते हैं आत्मा का जो स्वरूप है वो है सच्चिदा आनंद स्वरूप। यानी सत मतलब नित्य जो सदा है, चित मतलब चेतना यानी ज्ञान स्वरूप, और आनंद मतलब परम आनंद का स्रोत, सच्चिदा आनंद स्वरूप।
तो कहते हैं कि इसका अनुभव कैसे करें, हम आत्मा का अनुभव कैसे कर सकते हैं। कहते हैं स्वाध्याय यानी जितने भी हम वेद ग्रंथ हैं इनको पढ़ सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। फिर वैराग्य यानी इंद्रियों को सुख से ऊपर उठकर, मतलब हम उसपे कंट्रोल करें उस चीज को। और फिर गुरु दीक्षा लें, क्योंकि गुरु ही है जो इसका आत्मबोध आपको करवाता है। वो आत्म तत्व जो ज्ञान है वो आपको गुरु ही दे सकते हैं। अध्याय 6, महेश्वर की महत्ता का प्रतिपादन। अब यहाँ वो भगवान महेश्वर के बारे में बताते हैं कि भगवान जो महेश्वर हैं वो सब कुछ हैं, आदि हैं, अनंत हैं, वो सबके मालिक हैं। शिव भी ब्रह्म है, शिव भी मोक्ष दाता है, सब में शिव है। योग और ध्यान के गुरु भी वही हैं। तो जो भगवान शिव हैं वो पहले योगी हैं, सब कुछ यानी वही हैं। तो यहाँ जो है उनके बारे में बताया जाता है, और वो कहते हैं कि जिनकी परम देव परमेश्वर में परम भक्ति है, जैसे परमेश्वर में है, यानी जो भी परमेश्वर को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, वैसे ही गुरु में भी है। उस महात्मा पुरुष के हृदय में भी ये बताए हुए रहस्य में अर्थ को प्रकाशित करते हैं। यानी कि वो जो गुरु ही है उनको आप ईश्वर मानो, क्योंकि वही आपको वहां तक लेके जाएंगे। अध्याय 7 से 12। ब्रह्मा जी की मूर्छा, उनके मुख से रुद्रदेव का प्राकट्य। सप्राण हुए ब्रह्मा जी के द्वारा 8 नामों से महेश्वर की स्तुति तथा रुद्र की आज्ञा से ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना। तो देखिए जो जैसे सर्ग के बारे में पहले बताया गया वो द्वारा यहाँ वर्णन करते हैं। और अब देखिए जो उनका ब्रह्मा जी जो है पर मूर्छित हो जाते हैं, क्योंकि पहले तो बहुत प्रसन्न थे कि चलो भगवान शिव ने कहा है कि रचना करनी है, सृष्टि की रचना करनी है। तो उन्हें बहुत तरह के जो है चीजें उत्पन्न की। तो उनसे जो है भूत प्रेत भी उत्पन्न हो गए। तो भूत प्रेत उत्पन्न हो गए तो वो बहुत डर गए और वो मूर्छित हो गए, और उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तो ये आंसू ही कहते हैं वो रुद्र के रूप में, क्योंकि महेश्वर के ऐसा कहने पर वे रोने और चारों तरफ दौड़ने लगे, तो उनका रुद्र रूप हुआ। तो अब यहाँ पे जब वो आते हैं ब्रह्मा जी को, फिर वो उठाते हैं, उनकी मूर्छा हटाते हैं। तो कहते हैं प्रभु ये क्या हो गई, भूत प्रेत क्यों उत्पन्न हो गए। तो वो कहते हैं कि इसमें कुछ मत सोचो। और उनके मुख से, क्योंकि उन्होंने रुद्र कहा था, उनके पसीने से वो रुद्रदेव जो उत्पन्न हुए। और फिर जो है ब्रह्मा जी जब उठते हैं तो भगवान शिव की जो है 8 नामों से उनकी महेश्वर की स्तुति करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भगवान शिव देखिए सब कुछ है। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जो उनकी मतलब जो उनके क्रोध से उत्पन्न हुए, तो उनका इसलिए रुद्र रूप है। तो भगवान शिव जो है की वो पूजा आप कर रहे हैं 8 नामों से। तो 8 नाम जो देखिए उनके जो बताए गए, पहले तो वो कहते हैं महाशिव की दृष्टि और सृष्टि का विस्तार। तो कहते हैं पहले तो उनके बारे में वर्णन करते हैं। तो भगवान शिव जो है वो 3 नेत्र वाले हैं, यानी 3 दृष्टि, यानी कि जो दक्षिण नेत्र है वो रजोगुण है, यानी सूर्य से। बायां नेत्र जो है चंद्र से, सत्वगुण। तीसरा नेत्र जो है अग्नि से, यानी तमोगुण। तो यहाँ पर वो भगवान शिव के बारे में बात कहते हैं कि 3 गुणों के त्रिगुणात्मक शिव की जो रचना जो हुई वो ऐसे हुई। अब जो उनके 8 तत्व के बारे में जो वर्णन करते हैं वो कहते हैं सर्व। तो ये उनकी स्तुति कर रहे हैं। तो ये शिव का यह रूप प्रकृति के विनाशकारी पक्ष को दर्शाता है, जैसे पतझड़, मृत्यु, समाप्ति, और हर अंत का एक नए अंत का आरंभ का द्वार है ये। भव जो है वो सृष्टिकर्ता, यानी जीवन की उत्पत्ति और पालन का प्रतीक है। फिर है रुद्र, यानी क्रोधी और परिवर्तन, तो यानी भीतर की सोई चेतना को जगाने वाला, मोह को नाश करने वाला रुद्र। तो तीव्र यानी भयानक, यानी अधर्म का अंत सुनिश्चित है। फिर है भीम, यानी भयानक, जो भय मुक्त है, और वही सच्चा शिव भक्त है। तो यानी कि जो महामाया का बोध कराता है। पशुपति, समस्त जीवों के स्वामी। तो ये कहते हैं कि वो सबके स्वामी हैं, जितने भी हैं, चाहे वो पशु पक्षी हैं, जीव हैं, कोई भी हो, मानव हो, यक्ष हो, किन्नर हो, उन सबके स्वामी। ईशान यानी ज्ञान दिशा का स्वामी। तो ईशान दिशा की ओर मुख करके कहते हैं वो साधना करनी चाहिए, वही शिव का ज्ञान रूप स्वरूप है। फिर महादेव, यानी देवों के देव महादेव। तो वो सभी के जो रूप हैं, जितने भी सब कुछ हैं, संहारक, सृजनकर्ता, रक्षक, ज्ञाता, सब मिलकर वो कहते हैं वो महादेव होते हैं। तो कहते हैं ये एक मतलब अष्टमूर्ति का तात्पर्य क्या है, कि वह एक स्थूल मूर्ति नहीं है कि एक मूर्ति बना दी कि अष्टमूर्ति कोई है। वो कहते हैं कि जबकि संपूर्ण सृष्टि की जो भी हर चीज है, भाव, अनुभव,
वो कहते हैं सब उनकी उनकी ही सत्ता है और सब कुछ उनमें ही समाया हुआ है। तो वो कहते हैं कि जब उन्होंने सृष्टि के लिए बोला कि उनको सृष्टिकर्ता की उपाधि दी गई, तो उन्होंने जितने भी पंचभूत थे, स्थावर जंगम, सबकी जो है रचना की। और उनके जो ब्रह्मा जी के चार मुख उत्पन्न हुए। पूर्व मुख यानी पूर्व दिशा के अंदर जो मुख था, इनसे उत्पन्न हुआ ऋग्वेद। तो ये जो है ज्ञान का मार्गदर्शन है, जिसमें मंत्र, ऋषि वर्णन और तत्व ज्ञान मौजूद होते हैं। फिर दक्षिण मुख यानी दक्षिण दिशा की ओर मुख वाला यजुर्वेद। इसके अंदर जो बताया जाता है वो यज्ञ, संस्कार और कर्मकांड जितनी बातें होती हैं, क्रिया और नियम, जो अनुशासन, यहीं से आते हैं। फिर उनका पश्चिम मुख यानी पश्चिम दिशा की ओर मुख वाला यानी कि सामवेद। इसमें जितने भी हमारे संगीत और सुर ताल होते हैं, वो उनका उनके मंत्रों के बारे में या जो भी भाव और आनंद उत्पन्न करते हैं होता है, वो सब उस बात के बारे में वर्णन है। फिर आता है उनका उत्तर मुख यानी उत्तर दिशा की ओर मुख वाला यानी अथर्ववेद। तो इस वेद में जीवन रक्षा, आयु, मंत्र सिद्धि, चिकित्सा और जितनी भी गुप्त विद्या होती है, उसके बारे में वर्णन आता है। फिर जो इनका पांचवा मुख था, तो कहते हैं कि कथा के हिसाब से क्या था कि जब शत्रुपा का जन्म हुआ था, तो ब्रह्मा जी ने उनको ठीक से मतलब ठीक नजर से देखा नहीं था। तो जिससे भगवान शिव जो है उनसे उन्हें मतलब आपत्ति जताई थी कि तुम आप ऐसे कैसे देख सकते हो उनको। और उन्हें क्रोध में कहते हैं कि उनका पांचवा सर काट दिया था। तो ये जो थी कि यानी जो यज्ञों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी से कैसे हुई, तो वो इस तरह से हुई कि जो यज्ञ था यानी सृष्टि को चलाने की एक दिव्य विधि, तो कोई ना कोई तो इनको विधि करनी थी ना, ये कैसे ये सब चीजें करें, जो रिचुअल्स हमें हमारे बने। तो कहते हैं कि जब ये यज्ञ उन्होंने बनाए, तो कहते हैं तीन प्रमुख यज्ञ जो है ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। पहला होता है अग्निष्टोम यज्ञ। तो वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, वो सामवेद से निकला। तो इसको कहते हैं ब्रह्मा जी ने अपने वाणी और ज्ञान से इसका निर्माण किया। और उसमें होता क्या है, इसमें देवताओं और सोमरस चढ़ाया जाता है। फिर 7 दिनों तक चलने वाला यज्ञ होता है। उसमें सारे देवता जो है तृप्त होते हैं। फिर आया उक्त यज्ञ। तो ये कहाँ से उत्पन्न हुआ, ये ऋग्वेद और सामवेद से उत्पन्न हुआ। तो विशेषकर वाणी और स्तुति गान से। उसमें क्या होता है, इसमें जितने भी गान होते हैं, समागान होते हैं, तो यानी कि देवताओं की स्तुति की जाती है। यानी मंत्रों से और संगीत से ब्रह्मांड की चेतना को जागृत किया जाता है। फिर अतिरात्र, तो ये कहाँ से आया, ये यजुर्वेद और सामवेद से ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया रात्रिकालीन तप के समय में। और ये रात्रि पर चलने वाला विशेष यज्ञ होता है। और रात्रि की शक्तियों को शांत करना और अंधकार में भी ईश्वर की चेतना बनाए रखना, ये उनका उद्देश्य था। यानी कि इन सभी यज्ञ ब्रह्मा जी के ज्ञान, ध्यान और वेदों से उत्पन्न हुए। अध्याय 13 से 14। अध्याय 13 से 14। भगवान रुद्र के ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट होने का रहस्य, रुद्र के महामहिम स्वरूप का वर्णन, उनके द्वारा रुद्रगणों की सृष्टि, तथा ब्रह्मा जी के रोकने से उनका सृष्टि से विरत होना। तो तब देखिए ब्रह्मा जी से जब उत्पन्न हुए वो, तो उनके वहां पे फिर ब्रह्मा जी है रुद्र का जो है पूरा वर्णन कर रहे हैं। तो ये जो है मतलब वायु देवी उनको सारे ऋषिगणों को सुना रहे हैं कि ये देखिए कितना लंबा उन्होंने वर्णन किया कि भगवान शिव है कौन। कि जो भी यहाँ पे माँ पार्वती का वर्णन आता है कि वो दोनों ही जो है, ये जो अर्धनारीश्वर रूप का जो वर्णन वो बताते हैं कि माँ पार्वती यानी शिव और शिवा दोनों से ही जो है सृष्टि की रचना हुई है। तो वो यही कहते हैं कि आप जो है प्रभु, आप जो है जो सृष्टि की रचना उन्होंने की है, तो इसके अंदर आप भी जो है मेरा साथ दीजिए। तो वो कहते हैं कि क्योंकि जब भगवान शिव जब ये रचना हुई, तो जब भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, रचना में जब उन्होंने साथ दिया, तो जितने भी लोग थे वो सारे हुए, जितने पुरुषों की उन्होंने सृष्टि कर डाली। तो सारे के सारे ऐसे जूट थे और त्रिनेत्र वाले थे, यानी जो भगवान शिव के स्वरूप ही थे सारे। तो अब वो ये कहते हैं कि प्रभु ये सारे के सारे अगर ऐसे हो जाएंगे, तो मैं मतलब आगे सृष्टि चलेगी कैसे। तो वो जो है उनको रोकते हैं कि प्रभु ये ऐसी सृष्टि ना आप रचिए, ये सारे के सारे यहाँ पे पुरुष ही हैं। तो भगवान शिव कहते हैं कि भाई मैं तो यही सब कर सकता हूँ, सृष्टि की रचना करनी है तुम करो। और तो वो कहते हैं कि प्रभु मैं तो ऐसी सृष्टि चाहता हूँ कि जहाँ पर मरण धर्म वाली सृष्टि हो, यहाँ पे लोगों का आवागमन हो, यानी यहाँ पे लोग जीते हों और मरते हों। मुझे तो ऐसी सृष्टि चाहिए।
तो कहते हैं कि भाई मेरी, कहते हैं भगवान शिव कहते हैं मेरी सृष्टि वैसी नहीं होगी, जो ये अशुभ प्रजाओं की सृष्टि है वो तुम ही करो। और वो ऐसा कह के जो भगवान शिव जो है वहां से चले जाते हैं। जितने भी उनके कार्य होते हैं, जो जो रुद्र और महेश के कार्य थे, उनको देख के चले जाते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा अर्धनारीश्वर रूप की स्तुति तथा उस स्रोत की महिमा, अध्याय 15। अब ब्रह्मा जी ये सोचते हैं कि भगवान तो कह के चले गए कि जो भी तुम ऐसी सृष्टि तुम ही उत्पन्न करो, क्योंकि भगवान शिव तो देखिए ऐसी सृष्टि, उन्होंने तो मना कर दिया कि मैं ऐसी सृष्टि उत्पन्न नहीं करूंगा। और फिर अब जो है ब्रह्मा जी जो है वो अर्धनारीश्वर का जो रूप है भगवान शिव का, उनकी जो है वो यहाँ पर पूजा कर रहे हैं, उनके उनको उनका तप कर रहे हैं कि प्रभु जो है अब आप शक्ति को भी वो याद करें कि आप जो है शक्ति और जो शिव है, दोनों आप आइए मनुष्य रूप में, जो आप जन्म लीजिए, ताकि जो है यहाँ पे सृष्टि जो है आरंभ हो सके। और उनकी यहाँ पे स्रोत की जो है महिमा का गान करते हैं। तो जो ईश्वर मतलब भगवान शिव का जो आधा भाग है पुरुष तत्व है, यानी ये जितना भी है हमारी ब्रह्म आत्मा और चेतना का प्रतीक है। शक्ति का जो आधा भाग है वो स्त्री तत्व है, यानी प्रकृति, ऊर्जा और रचना। और संयुक्त रूप क्या हुआ, पर ब्रह्म, यानी ये पूर्ण रूप है। तो यहाँ पर इस तरह से उन्हें उनकी अर्धनारीश्वर की जो है प्रार्थना करते हैं, फिर जो वो उनको वरदान देते हैं कि हम जो है हम मनुष्य रूप में आके जो है सृष्टि चलाएंगे। तो तभी ब्रह्मा जी ने जो है प्रजापति दक्ष जी से प्रार्थना की थी कि आप जो है माँ की पूजा करिए, ताकि वो इस धरती पर आ सके, वो आपकी पुत्री के रूप में जन्म ले सके। और फिर जो ये नर और नारी जो अब आज भी चल रहे हैं, वो तब से ही सृष्टि का आरंभ हुआ, स्त्री और पुरुष का। अध्याय 16। महादेव जी के शरीर से देवी का प्राकट्य और देवी के भू भ्रू मध्य भाग से शक्ति का प्रादुर्भाव। तो यहाँ पर देखिए जब ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं तो, और वो कहते हैं कि अब आप जो है प्रकट हुई, तो फिर कहते हैं कि माँ जो थी वो, फिर उन्होंने बोला था कि हाँ मैं प्रकट होंगी। और किस तरह से देखिए भगवान शिव से एक शक्ति निकलती है, और कि अब कि प्रभु हम दोनों को अब वो शक्ति, यानी कि वो तो दोनों तो एक ही है ना, कि अब आप और मैं अब यहाँ से अलग होते हैं, ताकि मैं जन्म ले सकूं, और फिर उनका फिर विवाह होगा, और आगे फिर जो ऐसे सृष्टि चलेगी। फिर उन्होंने फिर प्रजापति दक्ष के यहाँ पे जन्म लिया। अध्याय 17 से लेकर 24। भगवान शिव का पार्वती तथा पार्षदों के साथ मंदराचल पर जाकर रहना। शुंभ निशुंभ के वध के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से शिव का पार्वती को काली कहकर कुपित करना, और काली का गौरी होने के तपस्या के निमित्त जाने की आज्ञा मांगना। तो यहाँ पर जो है देखिए फिर भगवान शिव जो है उनको ये आशीर्वाद देके जो है मंदराचल पर्वत पर चले जाते हैं। अब जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अब ये वर्णन आता है कि जब उन्होंने पूछा कि ऋषिगण ये पूछने की प्रभु वो अंतर्ध्यान होके कहाँ चले गए, क्योंकि उनको जिज्ञासा होती है। तो वो यही बता रहे हैं कि वो जब वहां चले जाते हैं, तो उसके बाद वो उनको यहाँ पे फिर शुंभ और निशुंभ के वध के बारे में दोबारा बताते हैं कि किस तरह से एक शुंभ और निशुंभ जो थे उन्होंने ये वर मांगा था कि कोई जो है कुंवारी कन्या है उनका वध करेगी। तो अब जो है वो तो अपने पूरा उत्पात मचाते हैं। तो ब्रह्मा जी उनको वरदान दे देते हैं कि एक नारी करेगी और वो भी कुंवारी करेगी। तो वो है भगवान शिव के पास जाते हैं कि प्रभु अब आप कुछ करिए, क्योंकि माँ पार्वती का तो आपसे विवाह हो चुका है। अब कैसे जो है ये चीज हो सकती है कि वो आ, मतलब कुंवारी तो अविवाहित, वो तो विवाहित है, तो जिनका विवाह ना हुआ तो उससे उनका जो है वध हो सकता है। तो अब भगवान शिव जो है माँ को बुलाते हैं और कहते हैं, काली कहकर बुलाते हैं। तो माँ का काली कहकर जब उनको कहते हैं तो वो कुपित हो जाती हैं। तो अब वो कहते हैं कि आपने मुझे ऐसा क्यों बोला। तो अब देखिए वो ये कहते हैं कि कोई भी जब स्त्री होती है, उसका पति अगर उसको कुछ भी ऐसे बोले, तो कोई भी स्त्री को जो है ये चीज सहन नहीं होती कि ऐसे मेरे को काली क्यों कह दिया। तो अब तो देखिए यहाँ पे पूरा उद्देश्य था ना यहाँ पर, तो हालांकि माँ पार्वती को भी इसका बात समझ थी। तो फिर भी वो लीलावश यही कहती हैं कि आपने मुझे ऐसा क्यों कहा। तो वो जो काली से जो अपनी वो त्वचा उतारती है और कहती है कि अब मैं मतलब गौरी होंगी। तो जो वो उन्हें त्वचा उतारी, कहते वो कुमारी त्वचा थी, तो उससे वो कौशिकी हुई, और उससे जो है शुंभ निशुंभ का जो है वध हुआ। और इस तरह से फिर जब उनको माँ को लगता है कि अब तो ये त्वचा उन्होंने उतार दी है, तो अब तो वो मतलब उन्हें काली कह के बुलाया ना, अब तो वो गौरी गौरी होना चाहती हैं। तो कहते हैं कि इसके लिए उन्होंने कहा कि अब जो है मैं तपस्या करूंगी गौरी होने के लिए। तो
भगवान शिव कहते कि तुम तो एक क्षण में हो सकती हो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तपस्या ही करूंगी। अध्याय 25। पार्वती की तपस्या, एक व्याघ्र पर उनकी कृपा, ब्रह्मा जी का उनके पास आना, देवी के साथ उनका वार्तालाप, देवी के द्वारा काली त्वचा का त्याग और उससे कृष्ण वर्णा कुमारी कन्या के रूप में उत्पन्न हुई कौशिकी के द्वारा शुंभ निशुंभ का वध। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से जो है पार्वती माँ जो है तपस्या करने पहुंच जाती हैं, और वही पूरा वर्णन इसके अंदर बताया गया है, किस तरह से उनका कौशिकी रूप में जन्म होता है, उनका जो वध होता है। और फिर जब वो गौरी बनने के लिए जब तपस्या कर रही होती हैं, तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी उनके पास आते हैं, और उससे पहले वो जब तपस्या कर रही थी, तो एक व्याघ्र यानी कि शेर जो है, सिंह, वहां पर आता है। अब जब वो आया था, वो तो अपनी भूख मिटाने के लिए आया था, और जब वो भूख मिटाने के लिए वहां पर आता है, तो उसको तो लगता है कि बस मैं जैसी, जो माँ पार्वती को एक इंसान के रूप में देख रहा है ना, तो वो बहुत भूख से अत्यंत पीड़ित था। लेकिन देखिए वो माँ है, लेकिन जब वो माँ को देखता है, तो उसका मन चेंज होना शुरू हो जाता है, और लेकिन वो वहीं बैठ जाता है। तो और उस सीन को देखकर क्या होता है कि जो आसपास, क्योंकि अब शेर बैठा हुआ है वहां पे, तो उसको देख के बाकी लोग भी कोई माँ पे प्रहार नहीं करता, लेकिन वो माँ पे प्रहार नहीं कर पाता। तो माँ भी को भी लगता है कि देखो ये कितना भूख से पीड़ित था, लेकिन इसने मेरी रक्षा की। तो अब इधर से जो है माँ फिर कहती है कि मतलब कि मैं इस व्याघ्र को अपने साथ लेके जाऊंगी। फिर ब्रह्मा जी वहां पर आते हैं और कहते हैं कि देवी, पहले तो पूछते हैं कि आपने इतना कठोर तब क्यों किया, आप चाहती तो एक क्षण में गौरी हो सकती थी। तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि देखिए इससे कितना बड़ा इस बात का मैसेज मिलता है कि भगवान शिव उनको एक क्षण में गौरी कर सकते थे, वो खुद हो सकती थी, ब्रह्मा जी से बोलती हैं एक क्षण में वो कर देते, लेकिन उन्हें तप किया, यानी उन शरीर को वापस पाने के लिए, यानी कि वापस भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। तो उनको लगा कि जो भी उन्होंने असुरों का वध किया, या जो भी उनके अंदर कोई विकार अगर जरा लेश मात्र भी आ गया होगा, तो भगवान शिव के पास वो तब तक नहीं जा सकती, तब तक कि वो मतलब पूरा शुद्ध ना हो जाए। तो कितना गूढ़ मतलब इसमें मतलब निकलते हैं कि कितना जरूरी है कि हम जब माँ पार्वती ने इतनी तपस्या की, तो हम इंसानों को सोचे कितना तप करना पड़ेगा, कितना समझना पड़ेगा, वो ज्ञान का प्रकाश अपने अंदर लाना पड़ेगा उनको समझने के लिए भगवान शिव को। तो उसके बाद जो है फिर वो कहती हैं कि जो ब्रह्मा जी आते हैं और उनको कहते हैं कि ठीक है, मैं वरदान देता हूँ, और तो उनकी त्वचा जो है फिर गौरी हो जाती है। अध्याय 26। गौरी देवी का व्याघ्र को अपने साथ ले जाने के लिए ब्रह्मा जी से आज्ञा मांगना, ब्रह्मा जी का उसे दुष्कर्मी बताकर रोकना, देवी का शरणागत को त्यागने से इनकार करना, ब्रह्मा जी का देवी की महत्ता बताकर अनुमति देना, और देवी का माता पिता से मिलकर मंदराचल को जाना। तो यहाँ पे जो है जब उनको वरदान दे देते हैं कि वो गौरी हो जाती है, तो उसके बाद वो कहती हैं कि ब्रह्मा जी, मुझे जो ये शेर है, व्याघ्र है, मुझे इसको लेकर जाना है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं तुम्हें नहीं पता ये कितने जन्मों का दुष्कर्मी है, आप इसको नहीं ले जा सकते, इसको त्याग दो। तो वो कहती है कि नहीं, ये मेरी शरण के अंदर आया है, तो मैं इसको कैसे त्याग दूं। तो वो बताते हैं कि नहीं, इस तो जो है सारा पिछला वो बताते हैं कि इसने क्या क्या गलत कर्म किए हैं। तो वो कहते हैं कि ठीक है, इसने जो गलत कर्म किए किए, लेकिन इसने जो यहाँ बैठ कर, क्योंकि देखिए वो भगवान शिव की तपस्या कर रही हैं, वो तपस्या कर रही हैं जो उनको शिव में लीन होना है, और उस तपस्या के अंदर जो वहाँ सिंह है, वो वहां का मतलब साक्षी है। तो तभी कहा जाता है, जैसे गुरु जी भी कहते हैं कि सत्संग सुनो और सुनाओ। जब हम ये कोई भी पाठ करते हैं, जो सुनता है सुनाता है, बार बार क्यों उसका वर्णन आता है कि वहां पे सबका ही कल्याण है। तो देखिए उस शेर का जो कल्याण कितना हुआ, क्योंकि वो तो इंसान के रूप में नहीं है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, सिर्फ उसके कानों में वो सब चीजें पड़ रही थी, या वो सिर्फ देख रहा था। क्योंकि माँ जो मंत्र करती होंगी तो कानों में पड़ता होगा, लेकिन माँ तो ध्यान में सब कुछ कर रही थी ना, मानसिक तौर पे। तो वो सब चीजें सिर्फ देख रहा है, उसको कुछ नहीं पता कि पूजा पाठ क्या है क्या नहीं है, वो सिर्फ माँ को पूजा करते हुए देख रहा है। तो कहती है कि नहीं, इसके पाप धुल गए। वो तो है ही कि जो देखिए माँ को देख ले साक्षात रूप में, उनके उस सानिध्य में रहे, तो वो तो वैसे ही पवित्र होना है। तो तभी कहा जाता है ना कि भगवान के सानिध्य में रहने का क्या मतलब होता है, वो यही है। तो वो कहती है कि नहीं, ये जो है अब मतलब पवित्र हो चुका है। तो फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि ठीक है, तुम इसको ले जा सकती हो। अध्याय 27। मंदराचल पर गौरी देवी का स्वागत, महादेव जी के द्वारा उनकी और अपने उत्कृष्ट स्वरूप एवं अविच्छेद्य संबंध पर प्रकाश, तथा देवी के साथ आए हुए व्याघ्र को उनका गणाध्यक्ष बनाकर अंतःपुर के द्वार पर सोमनंदी नाम से प्रतिष्ठित करना। तो अब जब है माँ उनको मंदराचल पर्वत पर ले आती हैं,
तो महादेव जी जो हैं वो बाकी सब गण आ जाते हैं और उनको बताती हैं सारा कथा, बताती हैं कि कैसे कैसे सब चीजें हुई। तो कैसे उन्होंने जो है अपना पहले वन छोड़ा, वो कौशिकी कहलाई, कैसे उन्होंने जो है शुंभ और निशुंभ का वध किया, और वो उस व्याघ्र के बारे में बताती हैं। तो भगवान शिव भी कहते हैं कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा, और अब जो हो ये जो है ये यही रहेगा। और कहते हैं कि वो जो व्याघ्र था, फिर वो सोम नंदी जो है उसको नाम दिया गया, और जितने भी गण अध्यक्ष थे उसमें उसकी उपाधि दी गई। तो जो ये माता का शेर होता है, शेरा वाली माता जिन्हें हम कहते हैं, तो कहते हैं ये वही शेर है, तो वही सिंह है। तो देखिए ये कितने बड़ा इसके अंदर कितनी गहन बातें हैं, कितनी बड़ी शिक्षा है, कि महज अगर हम कहते हैं ना श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और खाली कुछ नहीं तो खाली सुन ही रहे हैं, देख ही रहे हैं, तो उसका भी कितना कल्याण होता है। क्योंकि वहां शेर का सिर्फ ध्यान माता पर था, और धीरे धीरे उसका मन परिवर्तन चेंज हुआ, कि उसने माँ का कोई कुछ गलत काम नहीं किया। तो तभी कहा जाता है कि हमें कभी किसी का गलत नहीं करना चाहिए। हम जितना अच्छा कर्म कर सकते हैं, जितनी अच्छी चीजें कर सकते हैं, हमें करनी चाहिए। तभी गुरु जी ने बार बार कहा कि निंदा चुगली ना करो, किसी के बारे में गलत मत बोलो, किसी को कोई मतलब किसी कुछ भी मत बोलो। तो एबीसी गुरु जी ने बताई, बैक बाइटिंग मत करो, कुछ भी, मतलब ये सब चीजें बहुत गलत हैं। तो तभी जो है जैसे व्याघ्र को देखिए ये सब चीजें मिली। सो वो यही कहते हैं कि इसी तरह से सबको वो सद्बुद्धि मिले, जहाँ पे वो भगवान शिव के जो मेन ज्ञान है, मेन वो प्रकाश है, उसमें वो लय मतलब हो जाए। तो अध्याय यही समाप्त होता है। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नम सॉरी, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, त्रुटियों के लिए माफी।